हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एंटमीबा। एंटमीबा डिस्कवर्ड किया था लैम्बल ने 1859 में। और इसको डिस्क्राइब किया था, इसकी पैथोजेनिक स्थिति यानी कि रोग कारक जो स्थिति थी इसकी लॉस ने डिस्कवर्ड किया था इसको 1875 में। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि डिस्कवर किसके थ्रू हुआ है ये, तो लैम्बल ने किया था। और इसकी रोग कारक स्थिति किसने देखी थी? ये लोस्ट ने देखी थी। फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यह मानव की बड़ी आंत के ऊपरी भाग में रहता है। इससे पेचिस या अमीबियासिस उत्पन्न करता है। इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है? वेसिकुलर न्यूक्लियस कंटेन रखता है ये अपने आप में, यानी कि एंडोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि न्यूक्लियर क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस होता है। चलिए एंट अमीबा की बात करते हैं, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसकी तीन मेन जो प्रजातियां होती है वो पाई जाती है: एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा कोलाई और एंटमीबा जिंजीविलस। जो आपके टीजीटी के सिलेबस में है वो आपको कवर कराएंगे। चलिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा और क्लास है राइजोपोडा, सब क्लास है लेबेशिया और ऑर्डर है अमीबोइडिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसका एक सूत्र है, सूत्र के माध्यम से हम याद रखेंगे मेन चीज। लैम्बडा इक्वल 4m 4n 2c इक्वल 8 एम्बोली। इसका क्या मीनिंग है? लैम्बडा का मीनिंग है 12, यानी कि लैम्बल और लोस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया है। लैम्बल ने इसको सिंपल डिस्क्राइब किया था और लोस्ट ने इसकी रोग कारक स्थिति के बारे में डिस्क्राइब किया। बात करते हैं 4m की। 4m का मतलब है कि इसकी चार तरह की चीज़ें पाई जाती है: माइनोटाफॉर्म, मैग्नाफॉर्म, मोनोजेनेटिक और मोनोपोडियल। माइनोटाफॉर्म मैग्नाफॉर्म पैथोजेनिक फॉर्म है। मोनोजेनेटिक मतलब इसके एक ही होस्ट में काम करता है ये। और मोनोपोडियल इसके अंदर एक ही सुडोपोडिया पाया जाता है। 2c का मीनिंग 4n का मीनिंग है क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट, यानी कि इसके अंदर चार न्यूक्लियर स्टेज पाई जाती है। इसके अंदर क्या? चार न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन्फेक्शन डिजीज एजेंट कॉजेज एजेंट, इन्फेक्शन कॉजेज एजेंट। ये जो क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट स्टेज है इसकी, यही यहाँ से ही इन्फेक्शन होता है। यहाँ से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी जो इन्फेक्टेड कॉजिंग एजेंट कौन सा है, तो क्वाड्री न्यूक्लियोसिस्ट इसका इन्फेक्टेड एजेंट है। 2c का मीनिंग है 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती है इसके अंदर और 8 एम्बोली पाई जाती है। इसमें 4 केंद्रक तथा 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती है। क्या? इसमें 4 केंद्रक और 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, म्यूकोसा इन मैन की म्यूकोसा में पाया जाता है। एंड अदर प्राइमेट्स, और जो दूसरे प्राइमेट्स है जैसे मंकी, इनमें ये पाया जाता है। अटैक ऑन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पर अटैक करता है। ये एम्बियोसिस उत्पन्न करता है, इससे अल्सर क्रिएट होता है, यानी कि आंतों में छाले पड़ जाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिक मॉर्फोलॉजी जान लेते हैं। इसकी 3 फॉर्म है, कौन कौन सी? मैग्नाफॉर्म, माइनोटाफॉर्म और एनाफेस सिस्ट। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी आपकी मैग्नाफॉर्म। यह इसकी कौन सी फॉर्म है? रोग कारक फॉर्म है ये इसकी। इसको मैग्नाफॉर्म भी कहते हैं, या इसको ट्रोफोजोइट फॉर्म भी कहते हैं, या फिर इसको पैथोजेनिक के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, माइनोटा फॉर्म को प्रीसिस्टिक फॉर्म भी कहते हैं या नॉन पैथोजेनिक फॉर्म भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पाई जाती है। एक फॉर्म है इसकी एनाफेस सिस्टिक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम इसके अंदर क्या क्या पाई जाती है मैग्नाफॉर्म की। मैग्नाफॉर्म के अंदर
आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसके अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है। जो ये पिंक कलर के दिखाई दे रहा है, ये इंजेस्टेड बैक्टीरियम है और इसके अंदर एंडोप्लाज्म भरा हुआ होता है और एक सूडोपोडिया है और इसी के अंदर जो एक्टोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक्टोप्लाज्म और के आगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात कर लेते हैं माइनोटाफॉर्म की। माइनोटाफॉर्म में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, एंडोप्लाज्म पाया जाता है, सूडोपोडिया पाया जाता है और एक्टोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर फूड वैक्यूल और इंजेस्टेड बैक्टीरियम नहीं पाए जाते माइनोटाफॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिस्ट फॉर्म की। अगर हम इसकी सिस्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, सिस्ट वाल पाई जाती है और क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती है। 2 क्रोमेटिड बॉडी पाई जाती है। ग्लाइकोजन वैक्यूल पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी है सिस्ट फॉर्म। और इसकी जो सबसे मेन फॉर्म होती है वो होती है आपकी मैग्ना फॉर्म। इसको हम पैथोजेनिक फॉर्म भी न्यूक्लियस के डायग्राम की। इसके अंदर एक मेन चीज़ पाई जाती है, एक स्पेस होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम हॉलो। इसके अंदर क्या बोलते हैं? इसको हॉलो। न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्टैंडर्ड पाया जाता है, एंडोसोम्स ऑफ कैरियोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमेटिड मटेरियल पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हलो क्या है? ये एक न्यूक्लियस के अंदर का भाग है, इसको हम कहते हैं हलो। आगे देखते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट occurring in colon of man and causes ambiosis, dysentery और एम्बियोसिस। हैज़ नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हैज़ नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। लोकोमोशन कैसा होता है? लाइमैक्स टाइप का लोकोमोशन होता है। ट्रोफोजोइट फॉरवर्ड फ्लोइंग मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ये किसके द्वारा फ्लोइंग करता है? सूडोपोडिया के थ्रू करता है। न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक। न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? होलोजोइक। फूड वैक्यूल एब्सेंट होते हैं इन माइनोटा फॉर्म में। माइनोटा फॉर्म ट्रांसफर्ड हो जाती है मैग्ना फॉर्म में। माइनोटा फॉर्म ट्रांसफर हो जाती है मैग्ना फॉर्म में। सिस्टिक फॉर्म डिवाइड होती है। सिस्टिक फॉर्म डिवाइड होकर बाइन्यूक्लिएट बनाती है और बाइन्यूक्लिएट फिर डिवाइड होकर टेट्रान्यूक्लिएट बनाते हैं और ये टेट्रान्यूक्लिएट डिवाइड होकर क्वाड्रीन्यूक्लिएट बनाते हैं। ये जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट है यही आपकी इन्फेक्टेड स्टेज है। यही क्या है? आपकी इन्फेक्टेड स्टेज है। यहाँ से ये आपको पूछा जाता है कि इसकी कौन सी स्टेज इन्फेक्शन करती है। ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज जो है वो इन्फेक्शन करती है। मोनोजेनेटिक हैज़ ओनली वन होस्ट इन लाइफ साइकिल। ये अपनी लाइफ साइकिल को केवल एक होस्ट में कंप्लीट करते हैं। बेस्ट वेक्टर है इसका हाउस फ्लाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट वेक्टर कौन सा है इसका? हाउस फ्लाई। ट्रोफोजोइट ऑफ एंटमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। एंटमीबा जो रिप्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू होते हैं? बाइनरी फ्यूजन के। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट सिस्ट वाल। जो इसकी सिस्ट वाल है वो पेप्सिन को डाइजेस्ट नहीं करती, बट ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, और ये ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट कर देती है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल होता है और बाइनरी फ्यूजन होता है। द रिजर्व फूड मटेरियल इन सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज ग्लाइकोजन। इसका जो फूड मटेरियल है वो रिजर्व किसके रूप में होता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इन्फेक्शन इज ओरल थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इनसे ये क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट में इसकी कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए।
वायोफोम, सीनियोफोन और टेरामाइसिन। और मोस्ट इफेक्टिव जो इसकी दवाइयाँ हैं वो हैं मेट्रोजिल और फ्लेजाइल, मेट्रेजिल और फ्लेजिल। कोलाई की एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई की बात कर लेते हैं। ये हमारे टीजीटी के सिलेबस में है। फाउंड इन ह्यूमन कोलोन, ये किस में पाया जाता है? मनुष्य की आंत में यानी कि कोलोन में पाया जाता है। 50% मनुष्यों में ये पाया जाता है। इट इज़ कमर्शियल पैरासाइट एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज, इससे कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती। इट हैज़ 8 न्यूक्लियाई, इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होते हैं, बट प्रोड्यूस यूजुअली 4 एम्बुली, लेकिन ये 4 एम्बुली को ही प्रोड्यूस करता है। इट इज़ मोनोजेनेटिक, ये भी कैसा है? मोनोजेनेटिक है। आगे बात कर लेते हैं एंटमीबा जिंजीवेलिस की। एंटमीबा जिंजीवेलिस ये 70% मनुष्यों में पाया जाता है। पैरासाइट ऑफ ह्यूमन टीथ, ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन टीथ के यानी कि मनुष्य के दांतों में पाया जाता है, जिसको मोस्टली हम पायरिया बोलते हैं। इट्स कॉजेज पायरिया। सिस्ट इज नॉट फॉर्म, इसकी कोई फॉर्म नहीं है एंटमीबा जिंजीवेलिस की। इन्फेक्शन थ्रू द किसिंग एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये किसिंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। अडल्ट इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट, इसकी जो अडल्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइट। एंड हैज़ 2-3 सूडोपोडिया, और इसके अंदर 2 से 3 सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इट फीड्स नो WBCs बैक्टीरिया एंड पस सेल, ये पस सेल और बैक्टीरिया जैसे WBCs में फीड नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको हमने कराया है टीजीटी 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका जो टॉपिक था वो कवर हो चुका है। आज का ये टॉपिक हमने कवर कराया है। इससे पहले वीडियो में हमने प्रोटोजोआ के स्पेशल कैरेक्टर आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और लाइव क्लास होगी तो उसमें आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।